जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप लोगों ने देखा गुरुदेव कितना ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या किसके लिए कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव? इतनी जो है जंगलों में अकेले जो तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं जंगलों में जाके? ये अपने घर परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं गुरुदेव। ये जो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो लोग सनातन धर्म को बुरा धर्म बोलते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो बागेश्वर धाम को एक ढकोसला बोलते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये जो गुरुदेव तपस्या कर रहे हैं ना कि अपने लिए कर रहे हैं, ये तपस्या हमारे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। हमारा आपका घर परिवार अच्छे से रहे उसके लिए कर रहे हैं, ताकि ये सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आगे लेके जाए। उसी लिए इतना कठिन तपस्या ये अज्ञातवास में कर रहे हैं। ऐसी कठिन तपस्या है, कहा यह जाता है कि वो 24-24 घंटे कुछ नहीं खाते हैं। वैसे भी गुरुदेव खाना कम खाते हैं, पर खाते हैं पर उनके खाने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। वैसे अज्ञातवास में तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। कहते हैं कि 24-24 घंटा बिना अन्न के वो रहते हैं। और कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी मुसीबत हो, आप देख सकते हैं ऐसे जंगलों में रात बिताना तो बहुत ही भयानक होता है। ऐसे जंगलों में दिन अच्छे से कोई बिता ले एक आदमी अकेले तो बहुत बड़ी बात होती है। पर ऐसे जंगलों में पूज्य गुरुदेव रात और दिन यहीं पे बिताते हैं। एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, उसी गुफा में बिताते हैं और उसी गुफा में राम नाम का जप करते हैं, ताकि उनकी जो सिद्धियां हैं उसमें बढ़ोतरी हो। सिद्धियां जो उनको प्राप्त हुई है उसमें जो है उससे लोगों को भला और कर सके। इसीलिए वो दिन रात हमारे लिए कष्ट उठाते हैं और इस तरह का तपस्या करते हैं। उनका घर परिवार भी बहुत चिंतित रहता है ऐसी तपस्याओं से। जब गुरुदेव ऐसी तपस्या करने जाते हैं, ख़ास तौर पे आपको सभी को पता है कि उनकी माँ बहुत परेशान हो जाती हैं जब पूज्य गुरुदेव जी अज्ञातवास की घोषणा करते हैं। तो अज्ञातवास में गुरुदेव किसी के टच में नहीं होते हैं और पूरा एकदम दूर रहते हैं। ना कोई सेवक उनके पास रहता है, ना सेवादार रहता है, हाँ ना उनके पास कोई डिजिटल सिस्टम रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। पूर्ण रूप से अकेले रहते हैं। वो जहाँ पे जाते हैं उनकी लोकेशन, जो उनके खास रिश्ते जो सेवादार होते हैं उनको पता होता है कि पूज्य गुरुदेव जी इस जगह पे हैं। पर उनको भी एक समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, डेडलाइन दिया जाता है कि डेली आप सुबह इतने बजे आ सकते हो, शाम को इतने बजे आ सकते हो, उसके बाद आप नहीं आ सकते हो। तो उसी तरीके से उनको जो है इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि उसी तरह से वो लोग उसी समय पे, उसी टाइमिंग पे वो जाते हैं। उस समय जो भी गुरुदेव का सिस्टम होता है, फलाहार वगैरह अगर कुछ वो मंगाते हैं तो उस तरह से वो लोग लेके जाते हैं। तो बहुत कठिन तपस्या होती है। भगवान जाने, हनुमान जी जाने, बालाजी जाने उनकी कैसी जो है इस तरह से तपस्या कर रहे हैं। उनको सुरक्षा प्रदान करे, बीच जंगलों में वो रहते हैं। और पूज्य गुरुदेव जी की जो कठिन से कठिन तपस्या है वो सफल हो, बहुत ज़्यादा सफल हो। और आप सभी को बता दूं कि ये तपस्या करने के बाद जिस दिन इनकी ये तपस्या ख़त्म होगी, जो अज्ञातवास की तपस्या है, उसी के दूसरे दिन से पूज्य गुरुदेव जी का जो है हनुमान जी का धाम पे बहुत बड़ा महायज्ञ होने वाला है। तो उसके बाद जस्ट इनकी तपस्या के बाद धाम पे एक बहुत बड़ा महायज्ञ होने वाला है हनुमान जी का, बालाजी का। ये 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक चलने वाला है महायज्ञ। और कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ भी होने वाला है। तो बहुत अद्भुत कार्यक्रम होने वाले हैं बागेश्वर धाम में। इस तरह कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि अभी अज्ञातवास होए गुरुदेव का, उसके बाद फिर जो है धाम पे बहुत बड़ा महायज्ञ, उसके बाद वो दिन भी आएगा जिस दिन पूज्य गुरुदेव जी को उनको सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इसीलिए सिद्धियां जब प्राप्त हुई थी उसके पहले ये सारा कार्यक्रम गुरुदेव कर रहे हैं। अज्ञातवास का भी घोषणा उन्होंने किया हुआ है। वैसे अज्ञातवास में गुरुदेव नहीं जाने वाले थे, अभी फ़िलहाल में
बाद में जाने वाले थे, क्योंकि चुनाव का समय आया था और धाम पे रहना ठीक नहीं था, तो इसीलिए आचार संहिता लगी हुई थी। इसीलिए पूज्य गुरुदेव जी ने कहा ये अच्छा समय है अज्ञातवास में जाने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया पल है अज्ञातवास का। पूज्य गुरुदेव जी का आप देख सकते हैं, न चप्पल है, न कुछ शरीर में विशेष कपड़े हैं, ठंडी का समय है, कैसे गुरुदेव जी ये बिता रहे होंगे, रात कैसे बिता रहे होंगे, वही जाने बालाजी उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे होंगे। ऐसी तपस्या, ऐसी जो है होती है पूज्य गुरुदेव जी की तपस्या। तो ऐसी तपस्या तो नहीं कोई कर पाता है, जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं वही कर पाएंगे इस तरह की तपस्या, क्योंकि अकेले किसी जगह पे रहना ही सबसे बड़ी बात होती है। तपस्या तो आदमी भूल जाओ बाद में कर लेता है, कैसे भी कर लेता है, पर अकेले रहना ऐसे जंगलों में, ऐसे बिहड़ों में, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो पूज्य गुरुदेव जी का ये जो सिद्धियाँ प्राप्त करने वाला तपस्या है, ऑलरेडी तो सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, पर जो तपस्या है वो सफल होते हुए दिख रही है। पूज्य गुरुदेव जी नीचे आ रहे हैं अपने गुफा से, आप लोगों ने देखा, वो गुफा से आके पानी लेते हैं और फिर जाके स्नान करते हैं। एक छोटी सी नदी बह रही है पानी का, उसमें जाके स्नान करते हैं। तो इस तरह का जो वीडियो है वो पुरानी एक बार और भी आ चुकी थी। अब ये भी वीडियो जो है वो आई है सामने। अब हम इसमें कंफर्म नहीं कर सकते कि ये वीडियो नई है या पुरानी है, क्योंकि वीडियो तो है उनके अज्ञातवास की है। अब उससे मतलब नहीं है कि ये पुरानी है या नई वाली है। अगर पुरानी हो नई हो उससे मतलब नहीं, पर गुरुदेव जब अज्ञातवास में जाते हैं तो इसी तरह के से जाते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसी तरह से गुरुदेव जो है अज्ञातवास में रहते, चाहे वो 24 घंटा ही क्यों न रहे, वो चाहे 48 घंटा ही क्यों न रहे, 36 घंटा ही क्यों न रहे, पर जब भी अज्ञातवास में जाते हैं तो इसी तरीके से वो उनका जो है पूजा अर्चना होती है, इसी तरह से वो तपस्या करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव अब वो किस जंगल में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इसकी जानकारी उनके कुछ एक दो सेवादार के अलावा कोई भी नहीं जानता है। और वो भी सेवादार बहुत खास होते हैं, उनके बाद जो है ये इनकी जो चीज़ें होती है किसी को लीक नहीं होती है। तो पूज्य गुरुदेव जी अभी आप देख रहे हैं जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, हमारे आपके लिए, हमारा आपका जीवन बनाने के लिए, बालाजी की कृपा को और अच्छे से पाने के लिए, उन्होंने अपनी सिद्धियों को और सुदृढ़ बनाने के लिए और नई नई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस तरह से पूज्य गुरुदेव जी अज्ञातवास में गए हुए हैं। अब जब से वो रिटर्न आएंगे तो आप सभी को हम फ़ोन कर देंगे। उसके बाद पुणे में जो है कथा भी है, तो वहाँ पे भी जाने वाले हैं। पुणे में कथा शायद 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 23 को ख़त्म हो जाएगी। ये 23 को ही रात को या 24 को सुबह में पूज्य गुरुदेव जी धाम पे होंगे। उसके बाद कंटिन्यू जो है धाम पे रहने वाले हैं। जैसे आप सभी को हम खबर मिलेगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। और जो दिसंबर के महीने में हम आपको बता दें कि 4 मंगलवार पड़ रहा है, चारों मंगलवार को गुरुदेव पेशी लगाने वाले हैं, जिनका पर्चा बना हुआ है।